बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब हैरियत और आफियत से होंगे। आज जो हम न्यू कोर्स स्टार्ट कर लेंगे फर्स्ट टू में, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये कोर्स ADPCS, BSCS और MSc के लिए है। इस तीनों का कोर्स सेम है और तीनों की आउटलाइन भी सेम है जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, बेसिक चीज़ें क्या हैं, इस कोर्स में हम यही पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें क्या है, इसके बाद प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग कैसे तब्दील है, क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या OOP क्यों बनाई गई या किस वजह से बनाई गई। कुछ चीज़ें जब आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स PF पढ़ी थी तो उसमें ये थी कि आपने प्रोसीजर लैंग्वेज या प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पढ़ी है। OOP में इन चीज़ों से तब्दील की गई है। आप अनप्रोसीजर लैंग्वेज भी, अनप्रोसीजर प्रोग्रामिंग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नीचे कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड हैं, दिए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे बेसिक क्या है, बेसिक OOP एक्चुअली है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है वो यही है, एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, कि हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे प्रोग्रामिंग OOP में, या OOP की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है OOP का, उसमें इंट्रोडक्शन में आ जाता है कि इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम यूजिंग मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच क्या है आपके पास, मॉड्यूलर अप्रोच ये है आपके पास कि जो आपने प्रोग्राम बनाना है वो आपने बेसिक ऑब्जेक्ट्स को देख के बनाना है, बेसिक चीज़ों को देख के बनाना है। मतलब फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो उसको देख के आप एक बनाएंगे चीज़, तो आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या मॉड्यूलर अप्रोच में कहलाया जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कुछ पॉइंट्स इसमें जो दिए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच प्रोवाइड्स एडवांटेजेस इन क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर रियल लाइफ एप्लीकेशन। जैसे मैंने पहले कहा कि वो अप्रोच यूज़ की जाएगी जिसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन या रियल लाइफ, जैसे आपकी सिमुलेशन होती हैं, जैसे आपकी मॉड्यूलेशन होती हैं, जैसे ऐसी गेम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको रियल लाइफ इम्पैक्ट दें या रियल लाइफ ऑब्जेक्ट दें, वो आपकी OOP में बनती है। और यही पहला कॉन्सेप्ट OOP ने दिया था जिसको सिमुलेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है दी बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ द डाटा। अब सबसे पहला क्या है कि जो उसका बेसिक एलिमेंट है प्रोजेक्ट, हर प्रोग्रामिंग का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है या बेसिक एलिमेंट क्या होता है। आपने PF पढ़ी है या इससे फर्दर भी आप जो प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे सबसे बेसिक चीज़ होती है डाटा। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको डाटा चाहिए, जिसका भी बेसिक एलिमेंट क्या है, डाटा। द प्रोग्राम्स आर बिल्ड बाय कंबाइनिंग डाटा एंड फंक्शंस दैट ऑपरेट्स ऑन द डाटा। आपके पास फंक्शंस, आपको पहले से PF में पता कुछ आइडिया है फंक्शंस क्या होते हैं। ऐसे फंक्शंस, ऐसी कमांड्स जो कि बिल्ड इन भी होती हैं और आप यूज़र डिफाइन भी बना सकते हैं, जो आप किसी भी काम को चला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूं फंक्शन की, जैसे सम का फंक्शन है। अब सम का फंक्शन क्या करेगा, आप दो चीज़ों को, चार चीज़ों को ऐड कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये बिल्ड इन भी होता है और आप अपनी मर्जी से इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। ये फंक्शंस और डाटा मिल के आपको एक डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको बाद में उसमें कोई भी आप अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, कोई भी उसको रिजल्ट डिफाइन कर सकते हैं कम्बिनेट करके। उसके बाद है सम ऑफ द OOP लैंग्वेज आर, कुछ OOP लैंग्वेज बताई हुई हैं। जैसे हमारे पास, हम इस कोर्स में कौन सी पढ़ेंगे, हम इस कोर्स में C++ पढ़ेंगे। इसमें जावा भी है, C# भी है, उसके बाद स्मॉल टॉक भी है, पर्ल भी है और पाइथन भी है। ये सारी एडवांस है, पाइथन एडवांस है, पर्ल भी एडवांस है, ठीक है। और C++ बेसिक चीज़ें आपने पहले PF में भी पढ़ी होगी, इसमें OOP में भी वही चीज़ हमने पढ़नी है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अब ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग उन्हें पहले पढ़ चुके हैं, अब दोनों कंपैरिजन आ रहा है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और OOP में क्या फ़र्क है, मतलब OOP की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या चीज़ थी। द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फोकस ऑन प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ डिज़ायर्ड कंपटीशन। कहता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या, किस चीज़ पर फोकस करती थी कि आपकी जो ऑर्डर्स मिले हैं, जो हदायत मिली हैं, जितनी हदायत मिली हैं सिर्फ उनको देखेगा, उन पे काम करेगा और उनके काम करने के बाद क्या है, उस पर हमें डिज़ायर जो हम चाह रहे हैं उसका रिजल्ट हमें दे देगा। दी टॉप डाउन कॉन्सेप्ट टू डिकम्पोज मेन। आपके पास टॉप डाउन के अंदर जैसे वाटरफॉल मॉडल है, आप डाटाबेस के अंदर आगे जाकर पढ़ेंगे, अगर किसी ने MSc स्टूडेंट ने पढ़ लिया या BSCS की स्टूडेंट ने पढ़ी है डेटाबेस में, उसमें वाटरफॉल मॉडल है। आपने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर में भी ये पढ़ा होगा, वाटरफॉल मॉडल जो आपका SDLC, ठीक है। तो उसमें ये क्या कि आप एक शुरू टॉप से स्टार्ट होते हैं और डाउन में आते हैं। ये सेम प्रोसीजर लैंग्वेज भी है, एक प्रोसीजर के तहत चलेगा, पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, इस तरह चलते चलते सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। फंक्शन इनटू लोअर लेवल कंपोनेंट्स फॉर मॉड्यूलर कोडिंग पर्पस। आपके पास जो लोअर लेवल फंक्शन, लोअर लेवल क्या होता है, पब्लिक, जो पब्लिक में, प्राइवेट नहीं, पब्लिक में जो होते हैं, वो जो आपका पर्पज़ है कोडिंग का, वो आपका मॉड्यूलर में चलाया जाएगा या उसको कंपोनेंट्स हम फंक्शन यूज़ करते हैं। देयरफॉर इट एम्फसाइज मोर ऑन डूइंग थिंग्स लाइक एल्गोरिदम्स। आपके पास प्रोसीजर क्या था, एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपने कंप्यूटर की 10th क्लास की बुक में पढ़ा होगा कि उसमें जब चाय बनाने की, केक बनाने का जो आपको एल्गोरिदम दिया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप है।
तो आपका प्रोसीजर लैंग्वेज या प्रोसीजर एल्गोरिदम या प्रोसीजर प्रोग्रामिंग भी एक ही चीज़ है कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चलती है। द तकनीक इज़ यूज कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी एंड पास्कल। ये जो तकनीक है ज़्यादा यूज़ की जाती है सी में, सिंपल सी में या पास्कल के अंदर। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। हमने प्रोसीजर लैंग्वेज डिटेल से पढ़ा, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। उसमें क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप जिसको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, आप याद रखने के लिए ये डबल ओ पी ऊप ही इसको रखते हैं। इज अ कॉन्सेप्ट दैट कंबाइन बोथ द डाटा एंड फंक्शन। ये हम पहले भी लाइन पढ़ चुके हैं, 2 स्लाइड पहले भी अगर बात की है तो हमने कहा था कि फंक्शन और डाटा दोनों मिल के एक डाटा पर परफॉर्मेंस देते हैं, ऑपरेशन करते हैं और हमें एक सिंगल यूनिट रिजल्ट देते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे हम बात करते हैं, हम एक ह्यूमन की बात करते हैं, हम ह्यूमन को करेक्टर डाल रहे हैं, जैसे गेम्स के अंदर करेक्टर होता है, तो करेक्टर बोलता भी है, भागता भी है, चलता भी है, फंक्शन परफॉर्म भी करता है, गन फायर भी करता है। तो ये सारे फंक्शन डाटा उसमें ऐड करते जाते हैं, उसके फंक्शंस वो प्रोवाइड करते जाते हैं और ऑटोमेटिकली वो चीज़ें चलती जाती हैं। जैसे अगर आपको याद हो, एक इंग्लिश मूवी थी, ये प्रोग्रामिंग के रिलेटेड ही है, द मैट्रिक्स। अब वो मैट्रिक्स क्या था? वो कोडिंग स्कीम थी सारी। आप इंसान अगर वो चीज़ नहीं भी करना चाहता, सिर्फ कोडिंग स्कीम उसके माइंड में ऐड कर दें और वो चीज़ चलाना सीख जाता है या उसको चला जाता है। ये ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग एक्चुअली चली यहाँ से थी। आप कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज चलाएं, उसको बनाएं, ऑटोमेटिकली उसको सिंगल यूनिट के अंदर ऑब्जेक्ट बना के दे दें। एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट और डाटा नाउन एज मेंबर्स डाटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन दिस डाटा नाउन एज मेंबर फंक्शन। अब कुछ क्लास के मेंबर फंक्शन बनेंगे जिनको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, जो प्राइवेट भी होंगे, पब्लिक भी होंगे। आगे जाके हम इसको क्लास और ऑब्जेक्ट को डिटेल पढ़ेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, क्लासेस क्यों बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्ट क्यों बनाए जाते हैं। अभी सिर्फ यहाँ तक यही चीज़ कि आपने मेंबर फंक्शन जो बनते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं? आप कोई भी डील लेते हैं या कोई भी आप किसी भी चीज़ के ऊपर आप मेंबर्स बनते हैं, तो मेंबर्स का मतलब है कि आप उस चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं, उस चीज़ का मेंबर्स बन गया, आपको वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आम मेंबर्स को नहीं मिलेगी। जैसे इसमें भी यही चीज़ है कि जब मेंबर फंक्शन बन जाएंगे, सॉरी, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपको वो ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा प्रोग्रामिंग बजाय उनके जो सिंपली मेंबर्स नहीं है। वो फॉलो बॉटम अप डिज़ाइन टेक्निक। प्रोसीजर लैंग्वेज क्या था? टॉप टू डाउन। ये बॉटम अप डिज़ाइन है कि आप नीचे से आकर फिर ऊपर जा सकते हैं। आप नीचे से आएंगे, फिर ऊपर जाकर दोबारा से कोई ना कोई फंक्शन कॉल करके आप दोबारा से ये अरेंज कर सकते हैं। क्लास इन द मेजर कंसेप्ट दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस अप्रोच। क्लास मैंने पहले बात की, ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास के अंदर बनेंगे, या आगे जाके क्लासेस का भी डिस्कस करेंगे, क्लासेस होती क्या है। concept that play important role in the approach class is the templates that represent group of objects। जैसे मैंने पहले कहा कि ऑब्जेक्ट किस में होते हैं? क्लास में। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव है किसका? ऑब्जेक्ट्स का, कि कितने ऑब्जेक्ट उसमें पड़े हुए हैं, विच शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप। अब ऑब्जेक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होंगी जो क्लासेस आपस में शेयर करेंगी। आगे बात करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस ये है आपके पास, लार्ज प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम नाउन एज फंक्शंस। और उसी तरह अगर हम लार्ज प्रोग्राम है तो वो क्या कहता है? प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। सिर्फ वहाँ फंक्शंस थे सिंपल, और यहाँ क्या थे? ऑब्जेक्ट्स थे। डाटा इज नॉट हिडन एंड कैन बी असेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शन। कहता है कोई भी डाटा किसी फंक्शन से हाइड नहीं किया जाता, मतलब प्राइवेट पब्लिक नहीं किया जाता, कोई भी फंक्शन किसी भी डाटा को असेस कर सकता है। लेकिन यहाँ क्या है? डाटा इज हाइडन एंड कैन नॉट बी असेस्ड बाय द एक्सटर्नल फंक्शन। और जो फंक्शन पब्लिक में है, प्राइवेट में नहीं है, तो वो उसको असेस नहीं कर सकता, उसको यूज़ नहीं कर सकता। फॉलो अप डाउन, टॉप डाउन अप्रोच, और ये आपको पहले से पता है कि बॉटम अप अप्रोच प्रोग्राम डिज़ाइन फॉलो करता है वो। डाटा में कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शंस। फंक्शन के जरिए और ये ऑब्जेक्ट के जरिए आपका डाटा कम्युनिकेट किया जाता है फंक्शंस को लेके। एम्फसाइज इज ऑन प्रोसीजर रैदर देन डाटा। एम्फसाइज क्या है? और एम्फसाइज इन ऑन डाटा रैदर देन प्रोसीजर। वो उसको प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है और यहाँ पे आपको डाटा को फॉलो किया जाता है, प्रोसीजर बाद में क्रिएट किया जाता है। ये इसका सिंपल सा डिफरेंस था। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? अब सिंपली यहाँ से स्टार्ट हुआ कि ऊप हमारे पास, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। पहले थोड़ी सी लास्ट प्रोग्रामिंग और ऊप के दरमियान डिफरेंस और उसमें जो चीज़ें चेंज की गई हैं वो बताई गई है। सबसे पहले 3-4 चीज़ें हैं इसमें: ऑब्जेक्ट, क्लास, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा इंकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बिल्डिंग और मैसेज पासिंग। ये अलग चीज़ है। बेसिक चीज़ें जो फ्रंट रो में आपके पास या फ्रंट कॉलम में बनी है, ऑब्जेक्ट्स, क्लास, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, ये चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट ऊप के अंदर आती हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डिज़ाइन प्रोग्राम। अब ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, या आपके पास आगे फर्दर बताता जाएगा। लेकिन सब जगह क्या कहते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे हम फर्स्ट करें कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह प्रोग्रामिंग के भी जब हम ऊप की बात करते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लॉक्स की तरह फॉर्म आते हैं, मतलब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक के ऊपर तीसरा ब्लॉक, इस तरह आपकी प्रोग्रामिंग चलती है।
एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड एसोसिएटेड मेंबर फंक्शन। ऑब्जेक्ट क्या करेगा आपका, उस डाटा मेंबर से जो एसोसिएट मेंबर फंक्शन के साथ जो प्राइवेट के अंदर पड़े हुए हैं। जैसे नीचे डायग्राम अगर आपको नज़र आ रही है तो उसमें आपको जो चीज़ बताई जा रही है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, मेंबर डाटा क्या है, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स है, ये डाटा मेंबर्स हैं। और उसके पास जो मेंबर फंक्शंस हैं, ये डाटा मेंबर्स हैं, इनके अगेंस्ट मेंबर फंक्शन बनेंगे। मेंबर फंक्शन क्या है, गेट डाटा और डिस्प्ले। डिस्प्ले हमारे पास ये मेंबर फंक्शन है। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस और अ टेबल ऑफ डाटा। ईच ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक नेम। ईच ऑब्जेक्ट मस्ट बी मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर क्लास। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लास का मेंबर नहीं होगा तो उसका प्रोसेस नहीं कर सकते, क्लास का मेंबर होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल उसने दी हुई है एप्पल, ऑरेंज, मैंगो आर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फ्रूट्स। जैसे फर्स्ट करें, हम बात करते हैं ICSE या BSc या BSCS। अब इसके अंदर जितने बच्चे हैं वो किस क्लास के आपके पास मेंबर होंगे, BSCS के। जितने भी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंबर होते हैं उस क्लास के टैग के। ये इसमें चीज़ें बताई गई हैं। आगे क्लासेस। द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स विद द हेल्प ऑफ क्लास। अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज जो उसकी खास प्रॉपर्टीज है, कॉमन बिहेवियर एंड शेयर्ड रिलेशनशिप। कॉमन बिहेवियर एक जैसा उनका रवैया और उसकी जो रिलेशनशिप है, उनके काम है, वो दोनों आपस में शेयर किए जाते हैं, उनके बनाए जाते हैं। वन क्लास इज डिफाइंड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द क्लास क्रिएटेड। कहता है आपके पास जो क्लास है वो डिफाइन की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम से। जब ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा उसका कोई भी नंबर होगा ऑब्जेक्ट, क्लास क्रिएट कर दी जाएगी। क्लासेस आर यूज डिफाइंड डाटा टाइप्स। अ क्लास कैन होल्ड बोथ डाटा एंड फंक्शन। आपके पास क्लास के अंदर फंक्शन भी मौजूद होंगे और डाटा भी मौजूद है। जैसे पहले हमने क्या कहते थे, डाटा मेंबर्स भी थे उसमें और आपके पास फंक्शन भी मौजूद है। जैसे यहाँ भी नीचे एक डायग्राम बनी हुई है, अगर आप उसको देखें गौर से तो फंक्शन भी उसमें है और नीचे आपके पास डाटा भी है। दोनों क्लास के अंदर मौजूद रहते हैं और हम उसको यूज़ करते हैं। क्लासेस आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। अ क्लास कैन होल्ड बोथ डाटा एंड फंक्शन। आपके पास क्लास जो है वो दोनों के दोनों डाटा और फंक्शन, ये रिपीट मैंने पॉइंट पढ़ दिए कि फंक्शन और डाटा को दोनों को होल्ड करती है क्लास एक। फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स, सन, मून आर अ मेंबर ऑफ क्लास ऑफ सोलर सिस्टम। मतलब आपके पास ये उसने फिर एग्जांपल दी हुई है की क्लास की जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग। ये इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।